ना तो दवाई सस्ती, ना शिक्षा सस्ती। लेकिन जो सरकार का काम है वो पूरा करा है, राशन भी पहुंचाया है। अभी चीन में भी तो 100 गाँव कब्जा देखा आपने? कब्जा कैसा कब्जा? 100 घर बना लिए। अभी तो निर्णय बना है, अभी तो निर्णय। कोरोना काल में बच्चे घर पे रहे, बच्चों को फीस पूरे साल की देनी पड़ी। चलें तो महंगाई कुल हमारी 1 से 2% बढ़ी है। अच्छा, घटनी चाहिए या नहीं? मैडम देखो महंगाई तो ठीक है इस समय, मतलब महंगाई को मैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं। लेकिन टीवी 10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया त्यागी और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं तो लोगों का क्या माहौल है, वो इस बार किसको समर्थन करने वाले हैं। साथ ही आप सभी को पता है अभी हाल ही में कृषि कानून है वो भी वापस लिया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और भी तमाम मुद्दे हैं, उन सब पे बातें करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार क्या मुद्दा अहम रहने वाला है। तो हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेंद्र नागर बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ। महंगाई मुद्दा रहने वाला है, ना तो दवाई सस्ती, ना शिक्षा सस्ती। कोरोना काल में बच्चे घर पे रहे, बच्चों को फीस पूरे साल की देनी पड़ी। किसानों की जो समस्या थी कि हम डबल आय कर देंगे, किसानों की दुगनी आय कर देंगे, ना तो वो दुगनी हुई ना वो सिंगल रही। किसानों को 100 रुपये तो डीजल हो गया, 110 रुपये तो सस्ता करा थोड़ा सा। अभी ये थोड़ा सा सस्ता हुआ, अभी फिर बढ़ा लेंगे। जहाँ 70 था वहाँ से 70 पे 100 पहुँच गया, तो वो सस्ता हुआ कहाँ। किसान जब 100 रुपये का डीजल खरीदेगा तो खेत की जुताई किस में करेगा। 50 किलो का कट्टा 45 किलो का रह गया, 200 रुपये डाई पे बढ़ा दिए गए। और ये महंगाई इतनी है, इतनी ज़बरदस्त कमर तोड़ महंगाई है लोगों की कि दवाई के लिए लोग तरसते रहे। एक कोरोना मरीज को 1 करोड़ में 50 लाख में घर मरना ही पड़ा, जाना ही पड़ा, यानी कि मृत्यु होगी उसकी। ये तो कह रहे स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। नहीं, स्वास्थ्य सरकार ने तो पूरा करा, जिसका ऊपर से जिसकी ऊपर से आई है उसे कोई सरकार ना भगवान बचावे। जिसकी मौत आ रही है वो तो आ रही है, अस्पताल में ज़्यादा मौत हुई है, घर हुआ अच्छी है। लेकिन जो सरकार का काम है वो पूरा करा है, राशन भी पहुंचाया है। राशन 100 रुपये का एवरेज लगा के देख लो, एक आदमी को टैक्स के रूप में 20,000 रुपये हर महीना देना पड़ता है। कह रहे हैं खरीदेगा, दवाई खरीदेगा, कह रहे हैं वैक्सीन फ्री लगवाई है। फ्री तो ये जनता के पैसे से ही लगी है, सरकार ने कोई अपने पैसे से थोड़ी दी है। वो ये बदलता रहता है इस समय जो। और रही बात सरकार का पैसा जो सब जनता का ही है, अपनी जेब से कोई मंत्री नहीं लगाता। ये तो लोगों को विरोधी। मैं आपके पास आती हूँ, आपका क्या कहना है भाई साहब? मैम मेरा नाम सिद्धार्थ है। किसान कह रहे हैं हमारी आय दोगुनी की बात की गई थी, लेकिन अभी तक नहीं। को तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस समय। एक साल से आंदोलन किसान नहीं बैठे हैं वहाँ पर, वहाँ किसान नहीं बैठे हैं। अगर आप भी न्यूज चैनल से तो आप अगर सर्वे करो तो वहाँ किसान कोई नहीं बैठा। आरती बैठे हैं वहाँ पर, क्या है जो बिचौलिया होता था वहाँ पर वो बैठा है। जैसे हापुड़ सबसे बड़ी मंडी थी, शायद आपको मालूम होगा इसके बारे में, मंडी के बारे में। तो वहाँ पे जितने भी दलाल थे सब खत्म होते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं वहाँ किसान नहीं थे। अब ये बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन करते हुए साफ तौर पर किसान आंदोलन जो उसको वापस ले लिया। मैडम आप देखो, और अगर वो हित में था, वो तीनों कृषि कानून हित में था, पहले सुन लीजिए, तीनों कृषि कानून जब हित में था तो उसको वापस लेने की प्रधानमंत्री को क्या लगी, क्या कहेंगे? मैम जिसके लिए हो रहा है किसान के लिए, किसान ही नहीं चाह रहा। अब आप देखो 26 अब आप कह रहे हो किसान है वो, अभी आपने कहा किसान नहीं है। इसलिए लिया है कि अब 26 जनवरी को आप खुद देखना, सबसे ज्यादा संबोधन किसान ही करेंगे मोदी जी को कि आपने गलत कानून लिया है, ये दोबारे उनको आलू करें। अब 2024 में देखना दोबारे आएगा ये। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्यों लिया गया है किसान आंदोलन, मतलब कृषि कानून वापस लिया गया है, क्या लगता है? मैं अजय कुमार नागर, और ये किसान आंदोलन जो वापस लिया गया है, कृषि कानून जो, इसकी कोई मुद्दा था ही नहीं। ये तो महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई का है। महंगाई को विपक्ष मुद्दा बना नहीं पा रहा, विपक्ष भटका हुआ है, उसे पता नहीं। विपक्ष तो उठा रहा था, ये मुद्दा उठा रहा था, कृषि कानून में लगातार जा रहे थे वो लोग, महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, असली मुद्दा महंगाई का है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है और विपक्ष को तो यूज कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेन बात सुधीर कुमार गोयल, मैं तो खुद व्यापारी हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना कि किसान वहाँ नहीं बैठे थे, वहाँ लगभग मेरी निगाह में तो किसान ही बैठे थे। 2, 5, 10, 5 हम जैसे लोग कभी कभी वहाँ ज़रूर जाते थे। जाते इसलिए थे कि वो किसान हमारे पास अब तक अपनी फसल लेके नहीं आया, तो हम लोग तो अपने पैसे टटोलने जाते थे उसके पास कि वो वहीं बैठा रह गया भाई, तो तू आप अपना माल लेके आ तो हमारे पैसे भी दे।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि आप सामूहिक रसोई बनवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं भुखमरी से मर रहे हैं। कोर्ट का निर्णय आया है और ये कह रहे हैं कि जो राशन लेके जाते हैं वो वापस मार्केट में बेच देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है। 2 साल तक 2 रुपए किलो किसने दिया आज तक? 70 साल तक ये समाजवादी, ये जो बहुजन समाजवादी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी करेंगे, काम नहीं करेंगे धेले का। वो जो मूर्तियां बना दी बस, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। 2 साल तक इतिहास में 2 साल तक इतिहास में किसने किया? इन्होंने ये कहा कि हमारी बहुत बड़ी, अभी चीन में भी तो 100 गांव हमारे वो देखो गलवान में कौन सा प्रधानमंत्री है जाके बीच में बैठ गया कि हाथ लगाओ हमारी जमीन को। कर लिया है कब्जा, देखा आपने? कब्जा कैसा कब्जा? 100 घर बना लिए। अभी तो निर्णय बना है, अभी तो निर्णय होगा कि क्या क्या काम हुए हैं। डबल इंजन की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं। तो क्या क्या काम आपको अच्छे लगे, क्या क्या हुआ है? भाई सबसे पहले तो स्वच्छता, सभी पूरे उसमें है। इतनी सफाई कभी किसी सरकार ने नहीं करवाई, सड़कों की, मोहल्लों की। नंबर 2 है सब घरों में, गाँव में शौचालय ने जो खेतों में जाते थे वो बहन बेटी अब घर में जाती है। घर में जाती है। हाँ। और क्या क्या काम अच्छे और लगे? तीसरा जो ये गुंडागर्दी, बदमाशी, किसी के ज़मीन पर कब्जा करना, किसी के मकान पर कब्जा करना, अब वो किसी की हिम्मत नहीं है। अब कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा कर ले या घर पर कब्जा कर ले। और पूरे देश में सड़कों का जाल बिछड़ा है। जो भी सुविधा जिसे मैं देखते ही जरा सी कमी है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और महंगाई और सस्ताई है तो आती जाती रहेंगी। ये हर एक अच्छा, महंगाई मुद्दा, आपने महंगाई की बात करी, महंगाई इस बार मुद्दा रहने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव? महंगाई ये तो कभी चीज़ ज़्यादा पैदा होगी तो सस्ती होगी और कम होगी तो वो होगी। जहाँ से तेल की पेट्रोल की कीमत है, ये बाहर से चीज़ आती है तो वो हमारे होल्ड में नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं कम से कम, कोई भी सरकार ही नहीं चाहती है कोई चीज़ महंगाई मिले कि महंगा मिले किसी है, वो तो मजबूरी में ही होता है। मजबूरी में होता है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर आपको? सर ने बोला कि महंगाई इस बार मुद्दा नहीं रहने वाला है, क्या लगता है आपको?